एशिया कप सुपर 4 का सुपर डुपर मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में आसाब शिकन करा। ग्रीन शर्ट्स की पहले बैटिंग जारी। 15 ओवर्स में 4 विकेटों पर 119 रन बना लिए फखर जमान। चांस मिलने के बावजूद बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। 16 बॉल्स पर 21 रन बनाकर एम्पायर्स के मुतनाज़ा फैसले का शिकार हो गए। ओपनर ने 3 चौके भी लगाए। साइम अयूब को भी एक चांस मिला, लेकिन वो भी लंबी इनिंग्स न खेल सके। 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साहबजादा फरहान की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी ने सेंचुरी स्कोर की। हसन नवाज की जगह टीम में शामिल हुसैन तलत दबाव में नजर आए। 11 गेंदें खेलकर सिर्फ 10 रन ही बना पाए। डुबे ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव की एक एक विकेट। पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां, हसन नवाज और खुशदिल शाह को शामिल नहीं किया गया। फहीम अशरफ और हुसैन तलत को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। बड़े मैच में एक बार फिर मुतनाज़िर रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 टुक मौक़िफ़ पर एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टीम से माजरत की थी। पाकिस्तानी ओपनर साहबजादा फरहान की कमाल की बैटिंग। भारतीय बॉलर्स पर खुलकर लाठीचार्ज, स्पिन और फास्ट किसी बॉलर को भी ना बख्शा। 45 गेंदों पर 58 रन बनाकर चलते बने। 5 चौके और 3 बुलंदो बाला छक्के भी लगाए। लेफ्ट आर्म साइम अयूब ने भी थोड़ी देर साथ निभाया। कैच ड्रॉप होने पर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी की। 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 17 गेंदों पर 21 रन बनाए। जीतेगा पाकिस्तान। कराची से गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर से गवादर, सब एक ज़बान। बच्चे बड़े और ख्वातीन सभी क्रिकेट जुनून में मुब्तला। शाहीनों भारत को हराओ, हिसाब चुकाओ, पलट कर करो वार। ग्रीन शर्ट्स रिवायती हरीफ से अगले पिछले तमाम हिसाब चुकता करने के लिए पुरअज़्म। शायकीन क्रिकेट ने भी उम्मीदें बांध ली। खिलाड़ियों को मशवरे भी खूब दिए। कहते हैं जैसे हमारी मुसल्लह आवाज ने भारत को धोया, खिलाड़ी भी उसी तरह से धो डाले। हाई वोल्टेज टाकरे से कबल फिर 6-0 की गूंज। कौमी क्रिकेटर्स ने तरबियती सेशन के दौरान फुटबॉल खेली। एक टीम के दूसरे के खिलाफ 6 गोल। हारिस रऊफ ने ऊंची आवाज में 6-0 का नारा लगाया। फील्ड में मौजूद भारतीय सहाफ़ी तिलमिला उठे। सोशल मीडिया पर भी वबाल आ गया। सार्फिन रो रे धोने लगे कि पाकिस्तान जानबूझकर ऐसी हरकतों से चिढ़ाता है। पाकिस्तानी शायकीन भी पीछे न रहे। टीम को हौसला बढ़ाकर कहते रहे, आगा एंड कंपनी लगे रहो। मार्का हक में भारत को सबक सिखाया, वो जिंदगी भर याद रखेगा। मगर अब सीज फायर हो चुका, हम अमन चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को एक बार फिर से मुज़ाकरात की पेशकश। कहा कि 4 जंगों में दोनों के अरबों डॉलर्स खर्च हुए। ये रकम तरक्की और खुशहाली पर खर्च होनी चाहिए थी। मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। जो समझता है कि कश्मीर के बगैर पाक भारत ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं, साथ रहना है, बातचीत बराबरी की बुनियाद पर चाहते हैं। पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश पर भारत पीछे हटा। फील्ड मार्शल की क़यादत में एक ही झटके में दुश्मन के 6 जहाज मार गिराए। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब में मजीद कहा कि अगर कर्जों से निजात का फैसला कर लें तो ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। पॉलिसियाँ बना रहे हैं कि कर्जों से निजात हासिल कर लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मईशत में मुआवनत नाकाबिल फरामोश है। सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। वज़ीर आज़म की गज़ा में इसराइली जारहियत की भी मज़म्मत। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज बरतानिया से अमरीका रवानगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात उजागर करेंगे। गज़ा के संगीन बहरान पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबसूल कराएंगे। इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म सलामती काउंसिल, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, क्लाइमेट एक्शन और दीगर इजलासों में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और UN ओहदेदारान से मुलाकात शेड्यूल। अमन के फ़रोग़ और खुशहाली के लिए पाकिस्तान का किरदार उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म की शिरकत पाकिस्तान के कसीरुल जहती निज़ाम के अज़्म की इक्कासी करेगी। हुकूमत संभाली तो बहुत कठिन वक्त था। कहा जा रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने दिन रात काम करके मुल्क को भंवर से निकाला। मुसलसल मेहनत लगन से मईशत को संभाला। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का बरतानिया में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े मुल्क भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया।
सफारती तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक नए तशख़्ख़ुस के साथ उभरा। तारीख में पहली बार मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में बेहतरीन हिकमत अमली नजर आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुशाइंद है। तरसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। फलस्तीन के लिए मुस्तकबिल के लिए अहम पेशवा बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने वीडियो पैगाम में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया। कहा, गज़ा में इंसान का पैदा करदा बहरान नई गहराइयों तक पहुँच चुका। भूख और तबाही बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हम और दो रियासती हल की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर रहे हैं। हमास का फ़लस्तीन की हुकूमत और सिक्योरिटी में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का भी अमन के लिए दो रियासती हल पर जोर। मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा रियासत फ़लस्तीन और रियासत इसराइल दोनों के लिए पुरअमन मुस्तकबिल के वादे की तामीर में अपनी शराकत पेश करता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना है आज का ये कदम ऑस्ट्रेलिया के दो रियासती हल के तवील मुद्दत अज़्म की अक्कासी करता है। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड फ़लस्तीनी रियासत को पहले ही तस्लीम कर चुके। पुर्तगाल, फ्रांस समेत कई ममालिक रमा बरस ऐलान करेंगे। DGIS पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पिलंदरी का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। मार्के हक में भारत को शिकस्त देने पर शुरा का पाक फौज को खिराज तहसीन। शुरा का कहना था भारत ने दोबारा जारहत की तो हजीमत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा। बतौर जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक लाजिम है। बतौर कश्मीरी हमारे पुख्ता आज़म है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं और उनको कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हर तरह की भारतीय जारहत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा, DGIS प्यार की गुफ्तगू और आज़म ने हमारे हौसलों को मज़ीद तक़वियत दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चीन में चैंगदू, शिंघाई, उरुमची और काशगर के दौरे किए। दौरे के सूबाई क़यादत से मुलाकातें की। पाक चीन ताल्लुकात, सीपैक और मुस्तक़बिल की राहदारियों पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकातों में इलाक़ाई अमन, तरक्की और ताउन पर बातचीत हुई। कई MOUs पर दस्तखत हुए। सदर आसिफ अली जरदारी का बेहतरीन मेज़बानी पर चीनी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, सदर शी जिनपिंग के विजन के तहत चीन ख़ुसूसन सिंकियांग में होने वाली तरक्की मुतासिर कुन है। ख्वाहिश है कि एक दिन पाकिस्तान और चीन के अवाम सड़क के रास्ते सियाहत और तिजारत के लिए सफ़र कर सकेंगे। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे बहाल न हो सकी। M5 के मशरकी और मगरबी हिस्सा शगाफ पड़ने से मुतासर हुए। पानी का बहाव भी कम न हुआ। शाहराह पर मजीद शगाफ पड़ने का खदशा। बहाव कम करने के लिए पत्थर डाल दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना है मोटरवे के नीचे से दोनों को हटाकर पानी को रास्ता दिया जा रहा है। दरिया सतलुज का पानी मोटरवे के नीचे से गुजरकर दरिया चनाब में गिरेगा। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 90 रोज भी बंद। M5 के मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा है। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। गुड्डू पर बहाव 2,73,000 और सखर पर 3,51,000 क्यूसेक है। सैलाबी रैलों के बायस दादू और लाड़काना के देहात ज़ेर-ए-आब। मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद देहात मुतासिर हुए। नौशहरों फेरोज के लूप बंद में शिकाफ से करीबी देहात ज़ेर-ए-आब। न्यू गोट में पानी दाखिल। कई इमारतें डूब गईं। गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम और हेड सलमान की पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हंगामी बुनियादों पर सड़कों की बहाली शुरू। मरियम औरंगजेब की ज़ेर निगरानी सैलाब मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन। अलीपुर में सड़कों की मुरम्मत और शगाफ पुर करने के लिए काम जारी। भारी मशीनरी के इस्तेमाल से पत्थर और मलबे की मुंतकली। अलीपुर में आर्जी पुल बनाकर आवाम के लिए खोला गया। खैरपुर सादात के इलाके में भी मुतासरा सड़कों की तामीर जारी। बस्ती देसी के करीब सैलाब से पड़ने वाले शगाफ को भर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ कमल रोड बस्ती अजीम शाह में पड़ने वाला शगाफ पुर कर दिया गया। माड़ी रोड अजमतपुर पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने का काम तेजी से जारी है। खैरपुर सुल्तानपुर रोड को आवाम के लिए खोल दिया गया। पाक सऊदी मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बच चुकी। मार्के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अवाम भी अपनी अफवाज के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कन्वेंशन से खिताब बोले,
मुसल्लह अफवाज ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को नाकामी से दो चार किया। मोदी सरकार ने दोबारा जारहियत की तो पहले से बढ़कर भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने के लिए संजीदा। सहाफी ने सवाल किया कि क्या बगराम एयरबेस वापस लेने के लिए जमीनी फौजों का इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीकी सदर ने जवाब दिया, हम अभी अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, फौजी अड्डा फौरी और अभी वापस चाहते हैं। अगर अफगान अबूरी हुकूमत वापस नहीं करती तो आप जान जाएंगे कि मैं क्या करूंगा। दिफाई माहिरीन ने सदर ट्रंप का बयान इंतहाई अहम करार दे दिया। कहते हैं ख्वारिज अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपे हुए हैं। क्या अब वो अमेरिका के खिलाफ भी जिहाद का ऐलान करेंगे? देखना है क्या उनके बुज़दिलाना हमले सिर्फ पाकिस्तान के ही खिलाफ हैं। बगराम एयरबेस तो दूर, एक इंच जमीन भी अमेरिका को नहीं देंगे। अफगानिस्तान का दो टोक ऐलान। अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी कहते हैं अपनी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फ़ौज को आने की इजाज़त नहीं दे सकते। वाशिंगटन को माजी की नाकामी और तजुर्बों को दोहराने के बजाय हकीकत पसंदाना रवैया अपनाना चाहिए।